वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी वर्ग 2 की तैयारी और वर्ग 1 की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप बहुत ही अच्छे अंक ला पाएँ अपने वर्ग 2 के अथवा वर्ग 1 के एग्ज़ाम में। और स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस मेरी आ रही हैं, मैथ की वीडियो मैंने बना ली है, अब अपलोड आपको 1-2 दिन में जल्दी मिल जाएगी। एडिटिंग वगैरह करना है थोड़ा सा उसमें और बाकी सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल आपको बुक्स बता दी हैं मैंने कैसे करना है। अन्य विषयों की रणनीति आपको जल्द देखने को मिलने वाली है। 1 सेकंड रुकिएगा। तो कैसे क्या कर तैयारी करना है वो मैंने पहले भी बताया है, आप तैयारी कर भी रहे होंगे, मेरी बातों को अपना भी रहे होंगे। आज की वीडियो ये मानिए आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी कि आपको अपनी गति को थोड़ा सा अब बढ़ा देना है। मान लीजिए आप 10-12 दिन से पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ने की जो हैबिट है वो बन गई होगी। आप पहले पढ़ने से बोर होते होंगे, अब आपका मन लगने लगा होगा पढ़ने में, आपको इंटरेस्ट आने लगा होगा। नहीं आ रहा तो ना आने दो, आने लगेगा 2-4 दिन बाद इंटरेस्ट, या 15 दिन बाद। जब जैसे जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट होता जाता है हमारा इंटरेस्ट स्वतः ही बनते जाता है। तो बस तैयारी करना है, आराम से सिलेक्शन होगा। सबसे बड़ी बात है इस बार कट ऑफ ना पहले से बहुत कम जाएगा। कट ऑफ कम जाने का रीज़न आप जानते हैं कि पात्रता परीक्षा में ही बच्चे छट जाएंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। 1 सेकेंड। तो चयन परीक्षा जो होगी ये मान लो कि वहाँ पे कम नंबर पे भी सिलेक्शन होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अब हो गई है आपकी पात्रता परीक्षा। जब तक ये आप क्वालिफाई ही नहीं करोगे तब तक आप वहाँ पहुँचोगे कैसे। और यदि पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर ली ना तो ये मानो चयन परीक्षा तो आप क्वालिफाई कर ही जाओगे, क्योंकि आप जब पात्रता परीक्षा दे रहे हो नेगेटिव मार्किंग के साथ में पैटर्न बदलाया हुआ है तो फिर तो क्या ही बात है। आप मतलब इतने बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो नेगेटिव मार्किंग के साथ में, आप डर नहीं रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो कि निकाल लेंगे यार 4-5 महीने बहुत होते हैं, आराम से हम कर सकते हैं। तो ये मान लो आपके पास पॉजिटिव पॉइंट है। आप रुकने वाले बिल्कुल नहीं हो, आप डरने वाले बिल्कुल नहीं हो, आप मेहनत करने वाले हो। और एक और बात मैं बता रहा हूँ, 2-3 चीज़ें मैंने देखी हैं, मेरे पास मैसेजेस आए हैं। बुक्स बुक्स बताइए कहाँ से पढ़ें। बता रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं बुक्स बता चुका भैया, NCERT। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बुक्स हैं ना आपके लिए वो NCERT हैं। इसके अलावा साइड बुक्स आपको लगानी है भाई। NCERT आपका बेस है, इनको इग्नोर नहीं करना। किसी भी विषय से आप बिलोंग करते हो, गणित वाले, विज्ञान वाले और सामाजिक विज्ञान वाले, ये 3 विषयों वाले तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी लैंग्वेज वाले चलो किसी भी बुक से पढ़ लो, लेकिन ये 3 तो इग्नोर नहीं कर सकते। आपको ना 1 सेकेंड, आपको ना सोच समझ के NCERT करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि चलो जो चल रहा है वो चल लें, तो NCERT नहीं भी करेंगे फिर भी हमको भाई क्वालिफाई कर लोगे। एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, हज़ारों बच्चे कर लेते हैं, लेकिन उनके बेसिक्स मजबूत नहीं रह पाते। बाद में उन्हें प्रॉब्लम आती कि हमने क्या खोया। जिन्होंने NCERT पढ़ी होती हैं वो जानते हैं कि हमने क्या पाया। जिन्होंने कभी NCERT नहीं पढ़ी उन्हें ये भी नहीं पता रहता क्या पाया क्या खोया, कुछ नहीं पता रहता। लेकिन जिन्होंने पढ़ ली उन्हें पता है कि यार कुछ नया अचीव करा है हमने। जिन्होंने NCERT पढ़ी है ना वो इम्पोर्टेंस समझते हैं। मैंने NCERT बहुत अच्छे से पढ़ी है 2-3 बार, तो उसकी इम्पोर्टेंस जानते हो, मानते हैं यार सीधा साधा क्वेश्चन NCERT से नहीं उठाया जाता। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है ना तो सीधा तो उठाएंगे नहीं किसी बुक से, घुमा फिरा कर देखें, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके वही वाले रहते हैं ना। तो इसीलिए ना आपको सोच समझ के तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि इस मास्टर साहब ने, इस भैया ने, ये सर ने ये बुक बोले भाई आप खुद विवेक लगाएं। ऑथेंटिक बुक्स कौन सी होती है आप भी जानते हैं। करने के लिए मार्केट में एक से एक बुक आ रही हैं, आप जाओ ले लो, उनको रख लो, पता चलेगी। आप बैंक के जैसे RS अग्रवाल आती है, मैं बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बुक है वो। RS अग्रवाल आती है ना कॉम्पिटिशन वाली, लेके आ गए RS अग्रवाल लगा लेंगे क्या भैया हमारा सिलेक्शन। अरे भैया RS अग्रवाल आप क्यों लगाओगे, मतलब पागल हो क्या जो RS अग्रवाल पूरी लगा लोगे आप। RS अग्रवाल में SSC के क्वेश्चंस दिए हैं, बैंकिंग के टफ क्वेश्चंस दिए हैं, क्या आप उन्हें लगा के अपना टाइम बर्बाद करने वाले हो। मतलब अधिकतर बच्चे ना मतलब हद कर देते हैं, कंटेंट इतना घटिया पढ़ते हैं या इतना हाई लेवल का पढ़ते हैं, उनकी परीक्षा से कोई संबंध नहीं रहता उनका। मेरे पास भी रखी RS अग्रवाल, मैं आपको बताऊंगा
चलो अब रहने तो बाद में बताऊंगा। RS अग्रवाल जो मिलती है ना, मैं गणित वालों के लिए बता रहा हूँ, RS अग्रवाल जो मिलती है वो ले आते हैं कि भैया RS अग्रवाल लगाएंगे अच्छे नंबर। मेरे पास भी रखी है, मैंने RS अग्रवाल नहीं लगाई, इस वजह से उसमें बैंकिंग के बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम के क्वेश्चन दिए हैं, IBPS SSC बैंकिंग के PO के दिए हैं। क्या करेंगे हम उनको लगा के? सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम गलत कंटेंट पढ़ रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं रहता हमारे परीक्षा का स्तर क्या है, क्या पूछा जा सकता है। तो हम ले आते हैं बड़ी से बड़ी बुक, चलो बैंकिंग का करेंगे तो ये हो जाएगा, SSC का करेंगे तो मैं मानता हूँ SSC लेवल का, प्री लेवल का पढ़ना चाहिए मैथ वालों को या साइंस वालों को, या कोई से भी वैसे जो भी आपका टच करता है उससे मिलता जुलता है, तो आप पढ़ सकते हो SSC प्री लेवल्स का। लेकिन आप पता चले कि बैंकिंग लेवल का पढ़ रहे हो, उनमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस बकवास दिए रहते हैं, मतलब अपने लिए बकवास बोल रहा हूँ, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो या SSC मेंस में बैठने वाले हों या LIC के एग्ज़ाम दे रहे हों, उनकी बात एक अलग होती है भाई। हमें हमारी परीक्षा के स्तर को ध्यान में केंद्रित करते हुए तैयारी करनी होती है। आशा करता हूँ कि कुछ जो बातें बताता हूँ वो आपके समझ में आती होंगी, पल्ले पड़ती हुई होंगी, नहीं तो और एक और चीज़ है, जो हज़ार रुपये में 500 रुपये में नोट्स मिलते हैं मार्केट में, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेना हो तो ले लेना आप, कुछ हेल्प आपको मिल जाएगी, लेकिन वो नोट्स आपको हेल्प नहीं करेंगे जब तक कि आप अपना बेसिक मजबूत नहीं करेंगे। और कंटेंट अवेलेबल है सबको, चाहूँ तो मैं अपने खुद के कल से नोट्स 1000 रुपये में बेचने लगूँ भाई, टॉपर के नाम से लोग ले भी लेंगे कि भैया ने अच्छे नंबर लाए हैं तो अच्छे नोट्स होंगे, मैं चाहूँ तो कल से बेचूँ और 1000-2000 बच्चे 15 दिन में ही ले लेंगे, मेरा पक्का ले लेंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन मैं वो चीज़ें इसी वजह से नहीं कर रहा क्योंकि ना उनसे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मुझे पता है कि आपका बेस मजबूत नहीं है ना, तो आप वो नोट्स मेरे पढ़ के कर भी क्या लोगे, आपको वो समझ ही नहीं आएंगे, वो मेरी भाषा में लिखें बस मुझे समझ आते हैं, मैं मान लो ऐसे बना भी देता हूँ कि आपको भी समझ आ जाएं, तो उससे हेल्प आपको नहीं मिलेगी इतनी ज़्यादा। तो आप ना ऐसे नोट्स के पीछे कम भागा करें। मैं आपको हकीकत बता दूँ, मैंने आज तक ऐसे नोट्स कभी भी किसी के नहीं लिए हैं। हालांकि जो PDFs हमें मिल जाती हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, वो हमारे काम की होती हैं, बहुत काम की होती हैं, मैंने पढ़ी हैं, बहुत सारी पढ़ी हैं जो कंटेंट होता है। लेकिन किसी के टोटल नोट्स ले लेना, चलो नोट्स ले लिया ठीक है, अच्छी बात है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ काम का होगा, लेकिन टोटल उन पर डिपेंड हो जाना सबसे गंदी बात यही है, सबसे गलत बात यही है। टोटल डिपेंड हो गए भाई, वो तो यही बोलेंगे कि हमारे नोट से सब कुछ फंसता है, बहुत सारे क्वेश्चन, अरे घंटा नहीं फंसता किसी के नोट से, हकीकत बता रहा हूँ, किसी के नोट से नहीं फंस रहा होता ना, जो मास्टर साहब या जो बेच रहा है ना उसका खुद का एग्ज़ाम निकल गया होता, उनके खुद के एग्ज़ाम नहीं निकले होते, और वो बना के आपको नोट्स सेंड करते हैं। आप उनका बैकग्राउंड तो देखिए, क्या इनके नोट्स, क्या इन्होंने कभी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है? चलो नहीं किया, वो एक में ज़रूरी नहीं कि हर टीचर एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, तो क्वालिफाई नहीं किया तो अच्छा कंटेंट नहीं दे, अच्छा कंटेंट देते हैं वो लोग भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप उस पर डिपेंड ना हो, टोटल के टोटल आप पूर्ण रूप से डिपेंड ना हो, उनका खुद का एग्ज़ाम नहीं निकला तो आपका कैसे निकलेगा? एग्ज़ाम निकलेगा ऑथेंटिक बुक्स पे, सही बुक्स पढ़ने से डेफिनेटली निकलेगा। आप पढ़ के तो देखो भाई, मैं इतना प्रचार करता हूँ ऑथेंटिक बुक्स का, NCERT वगैरह जो भी होती, पता है मुझे भाई उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब मैंने उनको पढ़ा है, मैंने उनको जिया है, महसूस किया है कि क्या अहमियत है इनकी। इसी वजह से मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें तो छोड़ना नहीं है। और भी बुक्स होती हैं, जैसे NIOS हो गया, और भी बुक्स होती हैं जो मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूँ कि ऐसे ऐसे आपको चीज़ों को करना है। ये मोटिवेशन वीडियो ही मान के चलो आप लोग तो, क्योंकि सही चीज़ें बता रहा हूँ आपको, भटका नहीं रहा, आपको सही चीज़ें बता रहा हूँ, सही मोटिवेशन दे रहा हूँ। यूट्यूब पे जाएंगे, आपको भटकना हो, मनोरंजन करना हो तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आगे चल के अभी देखो, आप फॉर्म भराएंगे तब जब एग्ज़ाम की डेट पास मान लो, ये 100 क्वेश्चन, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर पक्के, ऐसे आप लोग थंबनेल्स देखेंगे कि यहाँ से 5 नंबर, मैं भी डालूंगा आगे चल के, लेकिन घंटा 1 नंबर का नहीं फंसेगा भाई, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, व्यवहारिक तल पे लेके जा रहा हूँ। कहीं लिखा है 100 क्वेश्चन, इनमें से 5 क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे, आज ही कर लो, एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा उनमें से, एक क्वेश्चन, बस कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पढ़ाने वाला अच्छा है तो, बाकी का उसमें से क्वेश्चंस आ जाए ये संभव नहीं है। हेल्प जरूर करेंगे वो इनडायरेक्टली आपको, यदि आप पढ़ते हैं तो। मैं ये नहीं बोला कि मत देखो, देखो, सहायता होने वाली वहाँ से आपकी,
देखो यूट्यूब पर जितना भी अच्छा कंटेंट मिला सब देखो भाई, पढ़ने वाली चीज़ है, कोई बुरा कंटेंट तो होगा नहीं, तो पढ़ सकते हो। लेकिन ना पूरा डिपेंड हो जाना ये मूर्खता होती है हमारी। देखो एक और बात हकीकत बताता हूँ, अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। मान लो 15,000 वैकेंसीज आई हैं, मान लो वर्ग 2 में 15,000 वैकेंसीज आई हैं, फॉर्म भरा है 8 लाख लोगों ने वर्ग 2 का। क्या 8 लाख लोगों में से कितने लोगों की जॉब लगेगी? 15,000 की ही लगेगी, बाकी लोगों को निराश होना पड़ेगा। और 15,000 की लगेगी, उसमें से भी समझ रहे हो ना, कुछ बच्चे तुक्काबाजी अब नहीं चलेगी, पहले तुक्के में निकल जाते थे कि चलो तुक्के में नंबर आ गए 75 नंबर, इंग्लिश लिटरेचर में मान लो 75 नंबर आ गए, 80 नंबर आ गए, सिलेक्शन हो गया। वो 80 नंबर ना तुक्के में नहीं आते थे, पहली बात तो उसने मेहनत करी होगी तब 80 नंबर। कुछ लोग बोल देते हैं कि इसके तो 79 नंबर इंग्लिश लिटरेचर में थे, इसका सिलेक्शन हो गया। अरे भैया वो 79 नंबर उसने मेहनत के दम पे लेके आया है, बाकी के लोग क्यों नहीं लेके आ पाए? जो 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था वो तो 75 नंबर टच नहीं कर पाए। मतलब जो 79 है, जो 80 नंबर भी लाया है ना वर्ग 2 में, वो कहीं ना कहीं मेहनत करके लाया है, हवाबाजी में नहीं लाया। तो कुछ लोग बोलते हैं यार 75 इसका 80 नंबर पे सिलेक्शन हो गया, इंग्लिश लिटरेचर का है या किसी अन्य विषय ऐसे है तो इतने कम नंबर पे सिलेक्शन हो गया। नहीं हुआ, कंपटीशन ज़्यादा है, टफनेस ज़्यादा है वहाँ पे, इस वजह से वो ज़्यादा अच्छे अंक नहीं ला पाया, फिर भी सिलेक्शन हो गया उसका। पोस्ट भी ज़्यादा है, एक रीज़न ये भी रहा, ठीक है। लेकिन मेहनत तो उसने करी है, तब जाकर के 75 नंबर आते हैं। और आज के समय में 75 नंबर लाना भी इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये बोल रहा हूँ, जो मेहनत कर रहे हैं ना, अभी से लगे हैं, 75 नंबर नहीं वो 120 प्लस भी टच करेंगे। मानते हैं अभी आपके बहुत कम नंबर आ रहे होंगे मॉक टेस्ट में, आप अभी डेमो वगैरह लगाए होंगे आपने, तो बहुत कम नंबर आ रहे होंगे। लेकिन आप अभी, आपके पास अभी समय है, आप अपने आप को बहुत मजबूत कर सकते हो। डेफिनेटली पात्रता परीक्षा में 100 प्लस नंबर भी ले आओ, क्योंकि आप क्वालिफाई करना ज़रूरी है ना, तो 100 प्लस ले आओ आप। मतलब ये मान लो आप बहुत मजबूत हो, फिर आप बहुत मजबूत कहलाओगे। और सक्सेस क्लास एप्लीकेशन आप ही डाउनलोड करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि हमने वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर दी है, वर्ग 2 की डेमो भी अपलोड है, व्हाट्सएप पे भी ऐड कर दें, टेलीग्राम पर भी हम आपको ऐड करते हैं। थोड़ा 2 मिनट बोल दूँ मैं, जो ऐड नहीं है उनके लिए, नहीं तो वो बोलें कि भैया आपने उसके बारे में बताया नहीं। मतलब सही कंटेंट बताते हैं वहाँ पर, सही रणनीतियाँ बताते हैं, सही PDF जो भी ऑथेंटिक बुक्स होती हैं वो हम वहाँ पे सेंड करते हैं, उनकी लिंक प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे अच्छा कंटेंट हम अपने एप्लीकेशन के माध्यम से आपको दे रहे हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से। कैसे ऐड होते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे? आपको हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तब जैसे ही आप उसको परचेज़ कर लेते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ को, उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर देते हैं आपको। आप कोशिश करें कि आप 1-2 दिन में ऐड हो जाएं, परचेज कर लें, उसके बाद हम आपको ऐड कर देंगे। आखिरी समय पे हमें खुद विश्वास है कि हमारी टेस्ट सीरीज हज़ारों बच्चे परचेज करेंगे। हालांकि अभी भी काफ़ी सारे बच्चे ले चुके हैं और ले रहे हैं, रोज़ 20-25 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, रोज़ 20-25 बच्चे हमसे ऐड हो रहे हैं, ये मान के चलो। अभी ये संख्या बढ़ेगी। किसी को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती, कोई पेमेंट करना किसी को नहीं आती, कोई नहीं आता, कोई MP ऑनलाइन पे जाकर करवा रहा है, ऐसी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कई लोग इस चीज़ से पहली बार जुड़ रहे हैं सोशल मीडिया से, और काफ़ी लोग ट्रेंड होते हैं तो कर देते हैं बहुत जल्दी। तो आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं वहाँ पे। और भाई ये मानो 500 रुपये 600 रुपये ना बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोई नहीं करवा रहा। टेस्ट सीरीज़ के साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम और रणनीतियाँ तो कोई नहीं दे रहा आपको। कोई देगा कैसे भाई? एग्ज़ाम निकालना भी पड़ता है ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके तो बता पाएगा। मैं NCERT का बोलता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ी है, मैंने उसको फील किया है, समझा है, जाना है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो आपको बता रहा हूँ। कोई सी भी बुक्स कभी भी बताऊँगा तो सोच समझ के बताऊँगा, नहीं तो ऐसे तो काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, पब्लिकेशंस के फ़ोन आते हैं कि भैया आप आप इस बुक्स का प्रचार कर दें, ये आपका ऐसा ऐसा रहेगा। हम नहीं कर पाते उसका, क्योंकि भाई ऑथेंटिक बुक्स जो हैं अभी हमारे, हम बताएंगे आगे चल के आपको। एक बार आपकी जो NCERT बुक्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगी, आपका बेसिक हो जाएगा, मैं खुद बताऊँगा बुक्स आपको कि इस पब्लिकेशन की बुक ले लो और यहाँ से आप तैयारी कर लो। अभी नहीं बता रहा, अभी आप अपना बेस तो मजबूत कर लो। अभी मैं बोल दूँ कि ये बुक लेके आ जाओ, आप लेके आ जाओ, आपको कुछ समझ ही ना आए, फिर क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे? आपको समझ ही नहीं आएगा।
इसीलिए मैं आपको रेडी कर रहा हूँ कि आपको और भी बुक्स जो लगाएंगे उनके लिए आप मजबूत हो जाओ अभी, ताकि वो बुक्स आप पढ़ो तो आपको समझ आ जाए, आपकी जो थिंकिंग है ना थोड़ी सी हाई लेवल पे पहुँच जाए। डेफिनेटली यार आपका सिलेक्शन तो होगा। आप मुझसे जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, मुझे सुनते हैं या मुझसे मेरी बातों को मानते हैं, डेफिनेटली उनका सिलेक्शन तक तो मैं पहुंचा के रहूँगा। अच्छी अच्छी रणनीतियाँ, अच्छा सही गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूँगा। डेफिनेटली मैं अपने तरीके में देखूं तो मैं इस बार कोशिश करूंगा कि हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन, कम से कम 10,000 बच्चे तो मेरे यहाँ से सिलेक्शन लेके जाएं, जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम मेरे एप्लीकेशन पे हैं, वो बच्चे कम से कम 10,000 बच्चे सिलेक्शन लें। और होंगे, 4 महीने का टाइम है, काफ़ी सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे 10,000 बच्चे। जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं ना, मेरी उम्मीद कोशिश रहती है कि हर बच्चे का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई हो, वो गलती ना करे। क्योंकि इसके बाद ये एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर चयन परीक्षा को तो भूल ही जाओ, फिर वो तो देने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो पूरी मेरी कोशिश है कि मुझे बहुत सारे बच्चों को क्वालिफाइड करवाना है ये एग्ज़ामिनेशन। इसीलिए मैं व्हाट्सअप टेलीग्राम की सुविधा दे रहा हूँ, नहीं तो मैं ना देता, केवल टेस्ट सीरीज़ भी देता, तब भी हज़ारों बच्चे उसको ही ज्वाइन करते, कर भी रहे हैं और करते। लेकिन मैं एक्स्ट्रा देना चाह रहा हूँ, इसी वजह से मैं व्हाट्सअप टेलीग्राम दे रहा हूँ कि यार आपका सिलेक्शन हो, और होगा डेफिनेटली। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन देखना, मैं खुद नहीं बताऊंगा उनका रिजल्ट, वो खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे कि भैया थैंक यू सो मच कि आपने हमें सही गाइड किया, सही चीज़ें बताई, हमारा इतने नंबर आए हैं, बहुत अच्छा नंबर आया है। वो खुद बताएंगे, आप खुद देखेंगे, और आप में से कई लोग मुझे कमेंट करेंगे कि अमित भैया थैंक यू सो मच। वो तब की बातें रहेंगी। अभी मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो विद्यार्थी नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।